नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे सामने ना राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा ही कह सकते हैं उलझा हुआ मामला है। जी। एक माँ है, वो अपनी नाबालिग बेटी का गर्भपात करवाना चाहती हैं, लेकिन बेटी बेटी खुद इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये स्थिति काफी संवेदनशील है। बिल्कुल। तो ये पूरी बातचीत जो है ये जून 2024 के राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले पर बेस्ड है। हमारे पास इसका एक लीगल समरी है जो इस पूरे मसले को देखती है। हाँ। आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि यह सहमति, अधिकार और जो व्यक्तिगत स्वायत्तता होती है, खासकर जब एक नाबालिग शामिल हो, तो उसकी क्या बारीकियां हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है। जरूर। देखिए, इस मामले को समझने के लिए ना दो कानूनी चीजें बहुत अहम हैं। अच्छा। एक तो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मतलब एमटीपी एक्ट। ये कुछ शर्तों के साथ गर्भपात की इजाजत देता है। और दूसरा है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21। ये हर नागरिक को जीने का और अपनी मर्जी से फैसले लेने का अधिकार देता है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो फिर यहाँ मेन सवाल ये बन जाता है कि क्या गर्भपात जैसा इतना बड़ा फैसला, इसमें एक नाबालिग की हाँ या ना उसके माँ बाप की मर्जी से ज्यादा वजन रख सकती है? बिल्कुल, और यही इस केस की सबसे खास बात है। यहाँ कोर्ट ने जो किया वो ये कि सिर्फ उम्र नहीं देखी। अच्छा। उन्होंने उस लड़की की मेंटल मैच्योरिटी, मतलब वो कितना समझ पा रही है स्थिति को, इसको बहुत अहमियत दी। ओके। और इसी सिलसिले में एक बहुत जरूरी केस है सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 2009 का। हाँ, सुना है इसके बारे में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि अपनी बॉडी और रिप्रोडक्शन से जुड़े फैसले लेने की आजादी, जिसे हम रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कहते हैं, वो अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा है। राइट। तो अगर हम इस केस के फैक्ट्स पर जाएं, लड़की की उम्र थी 17 साल 5 महीने। जी। माँ ने कोर्ट में अर्जी नहीं गर्भपात के लिए, लेकिन जब कोर्ट ने लड़की से पूछा, सीधे बात की, तो उसने बहुत साफ साफ कहा कि वो ये बच्चा रखना चाहती है, गर्भपात नहीं करवाना। और कोर्ट को भी लगा कि यह फैसला उसका अपना है, किसी दबाव में नहीं। सही कहा। कोर्ट ने भी यही नोट किया कि वो कितनी क्लैरिटी से अपनी बात रख रही थी। हाँ। और फिर कोर्ट ने अपने तर्क में इसी सुचिता श्रीवास्तव केस का हवाला दिया। उन्होंने जोर दिया कि ये जो प्रजनन से जुड़े चुनाव हैं, ये अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर ही आते हैं। और एमटीपी एक्ट में भी सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात है। मतलब सहमति पूरी जानकारी और समझ के साथ होनी चाहिए। हाँ, मतलब रजामंदी हो पर समझबूझकर। बिल्कुल। और इस केस ने ये दिखाया कि अगर नाबालिग काफी समझदार है, अपने फैसले के अच्छे बुरे नतीजों को समझ सकती है, तो उसकी सहमति बहुत मायने रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने माना कि कुछ हालात में भले ही कोई कानूनी तौर पर नाबालिग हो, पर अगर वो समझदार है तो उसकी इच्छा को मतलब प्राथमिकता दी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब मामला शारीरिक स्वायत्तता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी से जुड़ा हो। बॉडीली ऑटोनॉमी। जी। ये सिद्धांत कहता है कि अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का आखिरी हक उसी इंसान का है। और इसी बेस पर कोर्ट ने लड़की की इच्छा को सबसे ऊपर रखा और मां की याचिका खारिज कर दी। अच्छा, तो सिर्फ याचिका ही खारिज नहीं की, कोर्ट ने सरकार को भी कुछ निर्देश दिए थे शायद। जी हाँ, ये भी हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि वो ये पक्का करे कि लड़की को जरूरी मेडिकल हेल्प मिले। ओके। और साथ ही क्योंकि ये केस एक सेक्सुअल असॉल्ट से भी जुड़ा था, तो कोर्ट ने कहा कि राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना के तहत लड़की को मुआवजा भी दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि कोर्ट ने सिर्फ लड़की की इच्छा का सम्मान नहीं किया, बल्कि उसकी देखभाल और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। तो अगर इस पूरे मामले से हम कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी, मतलब कि टेकअवेज? देखिए, मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहला, शारीरिक बॉडी पर अपना अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। दूसरा, एमटीपी एक्ट के तहत खासकर जब एक समझदार नाबालिग का मामला हो, तो सूचित सहमति सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा, अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें प्रजनन से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो कोर्ट ने कानूनी उम्र और असल समझदारी के बीच एक बैलेंस बनाया और व्यक्ति के अपने शरीर पर अधिकार को ऊपर रखा। तो संक्षेप में कहें तो इस फैसले ने एक समझदार नाबालिग के सोचे समझे फैसले को उसके माँ बाप की इच्छा से ऊपर रखकर ये जो बॉडीली ऑटोनॉमी का सिद्धांत है उसे और मजबूत किया है। बिल्कुल। और इसमें सुचिता श्रीवास्तव केस का रोल काफी अहम रहा। पर
एक समझदार नाबालिग की अपनी सोच, उसकी मर्जी को वजन देता है। ये कहीं न कहीं नाबालिगों के अधिकारों की समझ को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम है। सही कहा। ये मामला वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कानूनी तौर पर नाबालिग होने की जो परिभाषा है और किसी इंसान की असल में फैसला लेने की जो क्षमता है, उसके बीच की लाइन आखिर कहाँ खींचनी चाहिए, खासकर तब जब बात मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बुनियादी हक की हो।